मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार स्टाइलिंग ग्रुप आप स्कूल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस क्लास के वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th की ओम्स लॉ के टोटल टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, सही समझ पा रहे हैं। तो आज उसी टॉपिक पर मैं न्यूमेरिकल लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में। आज मैं न्यूमेरिकल का डिस्कस करूंगा। इसी के साथ मेरे मित्रों को, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्तों, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक आपकी आज चलेगी क्या? न्यूमेरिकल्स। क्या चलेगी? न्यूमेरिकल्स, जिसे कहते हैं क्या? अंके। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं बैक टॉपिक की कुछ रिवाइज करता हूं। मैंने ओम्स लॉ आपको बताया था। जी हाँ, सही समझ पाए। ओम्स लॉ जो मैंने आपको बताया था उसमें बताया था क्या कि V इक्वल टू आर आई जैसी टॉपिक होती है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं दूसरी तरफ रेजिस्टेंस की फैक्टर अफेक्टिंग डिपेंड किस पे होता है, ये भी बताया था। क्या कि R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए, या तो ए फार्मूला यूज हो सकता है दोस्तों, या R इसी में ए वाला फार्मूला हो सकता है, रो इक्वल टू आर ए अपान यल। केयर करिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों। अब टॉपिक की तरफ हम लोग न्यूमेरिकल लेकर चलते हैं। चलिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। केयर करिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या? पहले में क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, ए और बी करके। ध्यान से समझिएगा, समझ आएगा। कह रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब आपका कैसा हो सकता है? ठीक इस तरीके से आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, या जो आप देख सकते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं दोस्तों। इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब में एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक बल्ब में जब जो टंगस्टन का फिलामेंट लगा है, तो इस पर अगर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्टेज का है दोस्तों? 220 वोल्ट का। तो यहां से लिखते जाइएगा क्या? गिवन दैट V इक्वल टू 220 वोल्ट। वहीं सोर्स मतलब 220 वोल्ट का इस पर इलेक्ट्रिक बल्ब पर सोर्स दिया गया है। इफ यदि द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, फिलामेंट जो बल्ब में फिलामेंट लगा है उसका प्रतिरोध कितना है? 1200 ओम है। मतलब R इक्वल टू 1200 ओम है दोस्तों। क्लियर करिएगा। अब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, पहले के ए को क्वेश्चन नंबर मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपको पता है, यहां लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। चलिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ओम्स लॉ आपको पता है। ओम्स लॉ मतलब V इक्वल टू क्या होता है? आर आई। आपको I की वैल्यू नहीं पता है, निकालना है। V बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? R हो जाएगा। R V की वैल्यू कितनी है आपके पास जानते हैं? 220 है। R की वैल्यू कितनी है? 1200 है। रख देंगे, कट जाएगा दोस्तों। 22 बटे 120 बचेगा। इसको काट देंगे, 11 अपान कितना हो जाएगा? 60। जब 11 अपान 60, जी हाँ दोस्तों, 60 अपान 11, कहने का मतलब इसमें पॉइंट बढ़ाएंगे, जीरो उतारेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। जी हाँ, यहां बचेगा 50, फिर जीरो उतार लेंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 7 बार जाएगा। कहने का मतलब यहां आ जाएगा 0.17 एम्पियर। मतलब इसमें, इस बल्ब में 0.17 एम्पियर की करंट फ्लो कराई जाएगी। ध्यान रहेगा दोस्तों, अगर 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 1200 का रेजिस्टेंस है, तो इसके पास इस बल्ब में 0.17 एम्पियर की करंट को फ्लो कराई जाएगी। चलिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट का बी, मतलब इसी पहले के बी के आंसर को देखिएगा। कह रहा है क्या? हाउ मच करंट। जी हाँ दोस्तों, जस्ट ए के जैसे ही बी आंसर में लगेगा, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, मतलब एक इलेक्ट्रिक आपके पास हीटर है, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत हीटर, उसमें कितना करंट फ्लो कराया जाएगा उसके कॉइल में? ड्रा फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। जब उसके पास 220 वोल्ट का क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों,
इफ यदि द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल, उस हीटर कॉइल मतलब हीटर में जो कॉइल लगे हैं दोस्तों, हीटर शायद इस तरीके का होता है, इसमें कई ऐसे राउंडर होते हैं, राउंडर में एक स्प्रिंग जैसा कॉइल होता है जो हर एक जगह लगाया जाता है, प्लस माइनस को कन्वर्ट करके लाया जाता है। जब इसमें दोस्तों करंट को फ्लो करा जाता है तो यह अपने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आपको पता होना चाहिए इसी टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए इस हीटर के कॉइल पर 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है और इस पर रेजिस्टेंस आपके पास कितना है दोस्तों, मैं बताऊं, रेजिस्टेंस आपका हीटर कॉइल के रेजिस्टेंस कितने हैं, 100 ओम। तब इसमें इस हीटर में कितने वोल्टेज, कितने एम्पियर की करंट फ्लो कराई जाएगी, पुनः आपको पता है, यहां लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ है। V इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आई की वैल्यू आपको चाहिए V अपान आर कर लीजिए, वैल्यू को रखिए यहाँ, V की वैल्यू 220, R की वैल्यू 100 है दोस्तों, 0 से 0 कट जाएंगे, 22 अपान 10 जब डिवाइड कर देंगे 2.2 एम्पियर, मतलब उस हीटर के कॉइल में आपकी 2.2 एम्पियर की करंट को फ्लो कराया जाएगा। दोस्तों हीटर के कॉइल में 2.2 एम्पियर की करंट को फ्लो कराया जाएगा। केयर करते रहिएगा, बातें समझ आएगी, अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों तो कॉपी पेन लेकर बैठकर न्यूमेरिकल को नोटिस करते जाइएगा ताकि परेशानी न हो। तो पहले का ए और बी क्वेश्चन सॉल्व करा लिया दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए आगे की तरफ सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, केयर करिएगा। कह रहा है क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर बिटवीन द टर्मिनल। आपको टर्मिनल के बारे में मैंने डिस्कस किया था, दो टर्मिनल होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। जी हाँ दोस्तों, दो बिटवीन टर्मिनल मतलब टर्मिनल दो होते हैं, प्लस व माइनस, दो टर्मिनल के बीच विभवांतर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, किसी विद्युत हीटर के लिए इस 60 वोल्ट कितना है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ भैया। इलेक्ट्रिक हीटर के लिए लिख लीजिएगा, गिवन दैट V इक्वल टू 60 वोल्ट। बात समझ आ रही हो गई। अगर यही कह रहा है when जब इट ड्रा अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, मतलब जब उसमें अब 4 एम्पियर की करंट को क्या कराया जाएगा, फ्लो कराया जाएगा, तब उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, ए निकाल लीजिए, पहले ध्यान से समझिएगा, तब निकालने के बाद क्या निकलेगा देखो ध्यान से। आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दोस्तों केयर करिएगा, V इक्वल टू क्या है, RI। आपको R की वैल्यू चाहिए तो V अपान कितना हो जाएगा दोस्तों, I हो जाएगा। V की वैल्यू 60 पता है, I की वैल्यू कितना पता है 4, कितना हो जाएगा जानते हैं, 15 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, R की वैल्यू R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा। अब चलिए इतना जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे की तरफ बढ़िए। व्हाट क्या करंट विल द हीटर ड्रा, उस हीटर में कितनी करंट ड्रा होगी, 15 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब कह रहा है क्या, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट, जब उस पे 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया जाएगा तब उस हीटर में कितने एम्पियर की करंट फ्लो कराई जाएगी। तो यहां लिख लेंगे when पोटेंशियल डिफरेंस, या लिख सकते हैं PD is given that V equal to 120 volt, then V equal to RI। जी हाँ दोस्तों, I equal to V अपान R। V की वैल्यू आपको पता है 120, R की वैल्यू आपको पता है 15। सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा जानते हैं, 8 एम्पियर, मतलब उस इलेक्ट्रिक हीटर में 8 एम्पियर की करंट को फ्लो कराई जाएगी। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज, आपके पास 60 वोल्ट का कोई पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल के बीच और उसमें 4 एम्पियर की करंट को फ्लो कराई जा रही है, तो मैंने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। चलिए
ओम्स लॉ का रूल आपको पता है, V इक्वल टू आर आई। R की वैल्यू निकालना था, V अपान I कर दिया, V की वैल्यू I की वैल्यू रखकर R की वैल्यू निकाल लिया। चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए व्हेन PD इज गिवन दैट, जब आपका PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो 120 वोल्ट, तब आप एम्पियर एक करंट कैसे निकालोगे? V इक्वल टू आर आई, I इक्वल टू V अपान R, V की वैल्यू 120 अपान 15 इक्वल टू 8 एम्पियर। ओके दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्या? रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर। मेटल वायर कहने का मतलब धातु का तार। दोस्तों एक टॉपिक याद रखो, मैंने आपको बताया था क्या? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। इस टॉपिक को अगर आप नहीं समझ पाए हो तो प्रीवियस वीडियोस में जाकर टॉपिक को जरूर देखें, तभी क्वेश्चन समझ आएंगे। ध्यान से देखिएगा। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। कह रहा है क्या? कोई मेटल वायर है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, उसकी लेंथ कितनी है जानते हैं दोस्तों? यहां से थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूं। गिवन दैट कोई मेटल वायर है, उसका रेजिस्टेंस है कुछ और उसकी लेंथ कितनी है जानते हैं दोस्तों? 1 मीटर। और रेजिस्टेंस कितना है जानते हैं? 26 ओम। मतलब 26 ओम का कोई रेजिस्टेंस का वायर है जिसका लेंथ कितना है? 1 मीटर। और कितने टेम्परेचर पर दोस्तों? एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। केयर करिएगा। कह रहा है इफ, यदि द डायमीटर ऑफ द वायर, जो वायर है उसका डायमीटर कितना हो दोस्तों? 0.3 मिलीमीटर। आपको पता है क्या? सिंस 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, दिस implied that diameter equal to 0.3 into 10⁻³ मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 3 into 10⁻⁴ मीटर। चलिए दोस्तों, डायमीटर भी मालूम पड़ गया। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी? कहने का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। इस रेजिस्टिविटी का मतलब होगा दोस्तों प्रतिरोधकता ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर, उस धातु के ताप पर उसका रो मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगी? इट मींस रो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये वाली टॉपिक भी मैंने आपको बताया था, आपको पता है क्या? रो इक्वल टू आर ए अपान यल। चलिए दोस्तों, एरिया आर ए, एरिया मतलब क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, एरिया मतलब होता है क्या? पाई आर का स्क्वायर। अब देखिए यहां से आपको पता है क्या कि डायमीटर जो होता है रेडियस बाई 2 होता है। चलिए दोस्तों, अब यहां डायमीटर को डायमीटर ही रहने हम लोग देते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा केयर करने वाली बात होगी। यहां पाई आर स्क्वायर होता है। अब चलो दोस्तों, आर इक्वल टू डी अपान 2 होता है। अब यहां आर के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा? डी बाई 2। पाई आर स्क्वायर बटे कितना कर लेते हैं पहले? यल। दोस्तों आर पाई हो जाएगा, यहां आर के स्थान पे आप कितना रखोगे? डी बाई 2 रख दोगे। डी बाई 2 का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? यल। यह हो जाएगा दोस्तों पाई आर डी का स्क्वायर बटे कितना? 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा? यल। अब चलिए दोस्तों, केयर करने वाली बात होगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब यहाँ पाई आर डी स्क्वायर बटे 4 हो गया था, अब देखो दोस्तों, पाई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। पाई इक्वल टू 22/7 या 3 पॉइंट क्या होता है? 14। दोनों वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे जो वैल्यू आप रख सकते हैं। चलिए रो की यहां से वैल्यू निकालते हैं। रो इक्वल टू पाई है दोस्तों, आर है, डी स्क्वायर है बटे कितना है? 4 है। पाई की वैल्यू 3.14 रख देते हैं। आर की वैल्यू कितना रेजिस्टेंस है दोस्तों? 26 है। डी की वैल्यू कितना रखोगे दोस्तों? 3 into 10⁻⁴ का होल स्क्वायर करोगे अपान 4 into एल की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1 मीटर। चलिए दोस्तों, केयर करते रहिएगा। यह 3.14 हो जाएगा, 26 ऑलरेडी है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9। और वहीं आप इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁸ अपान कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3.14 है ऑलरेडी आपके पास, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 जा कितना हो जाएगा दोस्तों? 54 हो जाएगा। 5 बचा, 9 2 जा 18, 18 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 23।
ठीक है दोस्तों, अब चलिए मल्टीप्लाई करिए 3.14 मल्टीप्लाई बाई 234, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 1 जा 4, एक कितना हो जाएगा 5, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, एक 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9। चलिए दोस्तों केयर करते रहिएगा, यहां से हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 14 हो गया, 13 हो गया, 7 हो गया। चलिए दोस्तों 2 पॉइंट पर पॉइंट लग जाएंगे, 734 दशमलव कितना आ जाएगा दोस्तों 734.76 और बटे 4 इंटू 10 रेज़ -8। दोस्तों इन सभी को प्रोड्यूस कर लेंगे आप लोग तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पता है, वो रो की वैल्यू आपकी निकल जाएगी जब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा आंसर जरूर मैच करेगा। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप देखिएगा इसका आंसर टोटल सॉल्व करने के बाद रो इक्वल टू 1.84 इंटू 10 रेज़ -6 ओम मीटर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। दोस्तों केयर करिएगा, इसमें आपके दो वायर हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले हम फर्स्ट वायर के लिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट वायर के लिए बात करोगे तो R1 इक्वल टू आपको पता है रो L अपान कितना हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। केयर करते रहिएगा, बातें समझ आएंगी। अब देखिए यहाँ R1 की वैल्यू आपकी कितनी दी है जानते हैं, फर्स्ट वायर के लिए R1 की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों 4 ओम। दिस इंप्लाइड एट 4 इक्वल टू रो L अपान कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये पहली टॉपिक। दूसरी टॉपिक इसी सेकेंड वायर की बात कर लेते हैं। सेकेंड वायर में कह क्या रहा है, सेकेंड वायर में R2 इक्वल टू रो L अपान कितना हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एनो अदर वायर। दूसरे वायर की बात करिए, ध्यान से देखिएगा, ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ। अब इसकी लेंथ कितनी है दोस्तों, लेंथ कितनी है रो इंटू लेंथ L बाई 2 है और एरिया कितनी है दोस्तों 2a है। एरिया कितनी है 2a है। बात हमारी क्लियर करिएगा, समझ आएगा दोस्तों। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, R2 इक्वल टू जब सॉल्व कर लोगे ए दो नीचे जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा जानते हैं रो L अपान 4a हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्लियर करिएगा, अब इतने के स्थान पर रो L अपान ए के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो। तो R2 इक्वल टू इतने के स्थान जब 4 रखोगे तो 4 अपान 4 एक कैंसिल हो जाएगा, तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 ओम। तो दोस्तों आज के वीडियोस में मैंने आपको टोटल न्यूमेरिकल ओम्स लॉ की टॉपिक की बता दिया। अभी भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन बाकी है जो मैं अब आपसे उस क्वेश्चन को लेकर मंडे को मिलूंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियोस में मैं मिलूंगा। इसी के साथ आप सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पूरे वीडियो को जरूर देखें और न समझ आने पर द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जाकर चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।